वेतन से आय की गणना के इस वीडियो में हम सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य जो अनुलाभ हैं उनका अध्ययन करेंगे। फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय समय में निःशुल्क भोजन, नाश्ते या शीतल पेय की सुविधा प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए क्या होगा। इसके नियम इस प्रकार हैं। यदि चाय और चाय के समान अन्य पेय, नियोक्ता ने चाय दी है या चाय के समान अन्य पेय जो नशीले न हों, तथा हल्का नाश्ता, लाइट रिफ्रेशमेंट यदि दिया है तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है। कार्यालय समय के दौरान चाय, चाय के समान अन्य पेय जो नशीले न हो, हल्का नाश्ता आदि सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है। यदि कार्यालय समय के दौरान भोजन व अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ की सुविधा दी है और ये सुविधा रिमोट एरिया में दी है, दूर दराज के क्षेत्र में दिया है या ऑफ शोर साइट पे दिया है, अब तटीय क्षेत्र पर दी है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः कर मुक्त है। कहाँ पे दी है ये सुविधा? कार्यालय समय में दी है। भोजन व अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ, यानी नशीले नहीं, नशे से मुक्त पेय पदार्थ दी है, रिमोट एरिया में दी है या ऑफशोर साइट्स पे दी है तो पूर्णतः कर मुक्त है। अगर रिमोट एरिया और ऑफशोर साइट के अलावा अन्य स्थान पर प्रदान की गई है तो ऐसी सुविधा 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त है, यानी 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त है। और यदि इससे ज़्यादा है तो आदि के वेतन में शामिल किया जाएगा, यानी अगर भोजन का मूल्य कितना 80 रुपये है तो 50 तो कर मुक्त हो जाएगा और बाकी 30 रुपये वेतन में सुविधा के रूप में शामिल हो जाएगा। यदि उक्त सुविधा कार्यालय समय के पश्चात दी गई है, कार्यालय समय के बाद में दी गई है या पहले दी गई है तो पूर्णतः कर योग्य है, पूर्णतः कर योग्य है। यानी कार्यालय समय के दौरान देने पर ही कर मुक्त होंगी, कार्यालय समय के पश्चात दी गई है तो पूर्णतः कर योग्य है। यदि उक्त सुविधा हेतु नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो उक्त राशि को घटा देंगे और शेष राशि को कर योग्य मानेंगे। यदि खाने के कूपन दिए गए हैं तो वो कर मुक्त होंगे, किंतु उनका उपयोग खाने के मदों के लिए किया गया हो, यानी खाने के फूड कूपन्स दे रखे हैं और कर्मचारियों ने उनको खाने के काम में लिया है तो वो कर मुक्त होंगे। किंतु अगर अन्य कोई अन्यथा उपयोग किया है, अन्य कोई उपयोग किया है तो कर योग्य होगा। वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर्स और टोकन। उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन। यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों या उसके परिवार के सदस्यों को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि पर कोई उपहार देता है, गिफ्ट देता है, अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है जिसके बदले में उपहार प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा उपहार, वाउचर या टोकन आदि की सुविधा का मूल्य उपहार का मूल्य और वाउचर का मूल्य होगा। यानी कि वो जिस सुविधा का मूल्य, उपहार का जो मूल्य है या वाउचर का जो मूल्य है वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि गत वर्ष में ऐसे उपहारों की कुल राशि का योग 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी और सुविधा का मूल्य 0 होगा। 5,000 रुपये का अधिक के कर योग्य, यानी 5,000 से ज्यादा होने पर कर योग्य होगा, 5,000 रुपये तक की राशि है तो कर मुक्त होगा। यदि उपहार नगद में है अथवा ऐसे प्रपत्र के माध्यम से दिया गया है जो नगद या रोकड़ में परिवर्तनीय है तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। वैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की सुविधा का मूल्यांकन। कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए वे, जिसमें सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क भी सम्मिलित है, जो क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड पर प्रभावित है, इनका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो ऐसी भुगतान की गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। यानी कि कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए कोई कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड के पर प्रभावित कोई राशि है जो उसके परिवार के सदस्यों ने व्यय की है और भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ये अनुलाभ माना जाएगा।
किंतु यदि ऐसा व्यय पूर्णतः कार्यालय से संबंधित है तो निम्न शर्तें पूर्ण होने पर ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होगा, जिसमें ऐसे व्यय की राशि, तिथि या प्रकृति का संपूर्ण लेखा नियोक्ता द्वारा रखा गया हो। कंडीशन क्या है? ऐसे व्यय की जो राशि है, तिथि या प्रकृति का संपूर्ण लेखा नियोक्ता द्वारा रखा गया हो। कर्मचारी इस बात का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र देगा कि ऐसा व्यय पूर्णतः एवं केवल कार्यालय कार्य हेतु किया गया है। ऐसे व्ययों का सत्यापन एवं प्रमाणन कर्मचारी के उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कर्मचारी जो है उससे उच्च लेवल का जो अधिकारी है वो उनको प्रमाणित करेगा। ऐसा व्यय मनोरंजन से संबंधित है, वह कर्मचारी से कार्यालय संबंधी होने का दावा करता है, तो ऐसे व्ययों का विस्तृत विवरण, मनोरंजन का उद्देश्य, प्रकृति और मनोरंजित व्यक्ति रखना होगा। मतलब ऐसा डिटेल उसकी रखनी पड़ेगी। इस सुविधा के लिए यदि नियोक्ता ने कोई राशि वसूल की है कर्मचारी से तो उसको घटा देंगे, कम कर देंगे और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। यानी कुल इसमें यह है कि क्रेडिट कार्ड कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को नियोक्ता ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है या क्रेडिट कार्ड कर्मचारी का है, और उसमें अगर कर्मचारी कोई खर्चा करता है, कोई भी खर्चे करता है जिसमें सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क भी शामिल है, कोई भी खर्चे करता है और नियोक्ता उसको उनका भुगतान करता है, नियोक्ता उन खर्चों का भुगतान करता है, तो ऐसा भुगतान कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। किंतु यदि कर्मचारी ये प्रमाणित कर दे या वो कार्यालय से संबंधित वे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर वो उनका मूल्य शून्य हो जाएगा, जिसमें यह है कि ऐसे व्यय की राशि का संपूर्ण व्यय की राशि, तिथि और प्रकृति का हिसाब रखना होगा। कर्मचारी प्रमाण पत्र देगा कि ऐसा व्यय पूर्णतः और केवल कार्यालय कार्य हेतु किया गया है। ऐसे व्ययों का सत्यापन उससे उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगर मनोरंजन से संबंधित व्यय हैं और कर्मचारी उससे कार्यालय संबंधी होने का दावा करता है, तो ऐसे व्ययों के संबंध में मनोरंजन का उद्देश्य, प्रकृति और मनोरंजित व्यक्ति यानी किन किन को मनोरंजन किया गया, इसका विस्तृत विवरण रखा जाएगा। यदि ऐसी सुविधा के बदले कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो वो घटा देंगे, शेष राशि अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का भुगतान मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ क्लब मेंबरशिप एंड क्लब एक्सपेंडिचर। कर्मचारी एवं उसके पारिवारिक सदस्य ने कोई क्लब की सदस्यता प्राप्त की है या क्लब में कोई व्यय किया है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए या जिसका पुनर्भरण किया जाए नियोक्ता द्वारा, तो ऐसी भुगतान की गई राशि सुविधा का मूल्य होगा और कर्मचारी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी से इस सुविधा के लिए कोई राशि वसूल की जाती है तो ऐसी राशि को उक्त मूल्य में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ये सुविधा का मूल्य शून्य माना जाता है, जिनमें यदि क्लब का उपयोग पूर्णतः और केवल कार्यालय संबंधी कार्य हेतु किया गया हो, यानी कर्मचारी ने क्लब का उपयोग क्या किया है, पूर्णतः और केवल कार्यालय संबंधी कार्य के लिए किया है, तो इस हेतु नियोक्ता को व्ययों का पूर्ण लेखा रखना होगा और उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा, तभी वह करमुक्त होगा। यदि नियोक्ता ने हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या ऐसे ही अन्य क्लबों की सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान की हो तो भी सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा, यानी करमुक्त होगी। यदि नियोक्ता ने किसी क्लब की निगमित सदस्यता, कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखी है सभी कर्मचारियों के लिए और इसका उपयोग कर्मचारियों या उसके पारिवारिक व्यक्तियों ने किया है, तो सुविधा का मूल्य निर्धारित करते समय निगमित सदस्यता यानी कॉर्पोरेट मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाया गया है उसको शामिल नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट मेंबरशिप की जो फीस पे की है नियोक्ता ने सुविधा का मूल्य ज्ञात करते समय उसको नहीं जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।